ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरस्वती की आज्ञा से पति के शव को फूलों की ढेरी में रखकर समाधि स्थित हुई लीला का पति के वासनामय स्वरूप एवं राज वैभव को देखना तथा समाधि से उठकर पुनः राजसभा में सभासदों का दर्शन करना। तो इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और लीलावती की कथा हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से साझा भी कर चुके हैं। लीलापति के पति खत्म हो गए थे, तो फिर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की थी। उसी के आगे की कथा है मित्रों। सरस्वती जी ने क्या कहा सुनिए। वो कहती हैं, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। ना तो ये फूल मुरझाएंगे और ना तुम्हारे पति का यह शव ही सड़ गल कर नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुरम में फूलों के ढेर में छिपा कर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी पास आ गईं और बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। सरस्वती जी बोली, सुमुख, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है। दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाश है, आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है। अनुभव में आता है, भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप पर ब्रह्मा में स्थित हो जाओ,
उसी में मन को एकाग्र कर दो तो तुम उस सर्वात्म पद को, जो परम तत्व रूप है, अवश्य प्राप्त कर लोगी। इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंताभाव को बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। तो यहाँ वशिष्ठ जी क्या कहते हैं श्री राम जी से, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गईं और लीला पूर्वक अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतना आकाश में स्थित होकर अपने उसी राज प्रसाद के आकाश में राजा पद को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह, गेह एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदी जन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरंजीवी हों इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताकारूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्म ऋषियों की मंडली विराजमान रही थी। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।